हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो देखिए, आज का न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये झारखंड स्टेट को लेकर है, ठीक है। देखिए न्यूज़ में क्या कहा जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी प्रवेश के लिए पास करना होगा जेट, ठीक। प्रक्रिया शुरू। अब जेट क्या होता है, देखिए समझते हैं। जेईटी इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कि एक एग्जाम होता है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है, नेट एग्जाम। उसी प्रकार से अगर आप लोग सिर्फ झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो झारखंड के अंडर में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, सिर्फ झारखंड के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। उसी को कहा जाता है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जेट। तो वही एग्जाम अब होने वाला है झारखंड स्टेट में। तो चलिए देखते हैं कि इस न्यूज़ में डिटेल्स में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, झारखंड के विश्वविद्यालय, ठीक है, और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति तथा पीएचडी में प्रवेश के लिए अब झारखंड पात्रता परीक्षा जेट उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। देखिए यहाँ पे आवश्यक कहा जा रहा है, लेकिन आवश्यक नहीं होना चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप झारखंड या भारत के किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको जेट देना होगा, जिससे कि आप लोग सिर्फ झारखंड स्टेट में आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको अगर पीएचडी भी करना है तो आपको एक रिजर्वेशन मिल जाता है अगर आप जेट या फिर नेट क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे कि आप लोग कि अब जेट एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जाके आपको झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। मतलब कि अब और लेट प्रोसेस हो गया, पहले जेट होगा, उसके बाद जो मेन परीक्षा होगी वैकेंसी को लेकर, मतलब कि जिसमें सिर्फ इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो वो होगा। तो उसके पहले सबसे पहले अब जेट का जो एग्ज़ाम है वो होगा, ठीक है। देखिए अब आगे क्या कहा जा रहा है इसमें, जेट का आयोजन जेपीएससी द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इससे पूर्व 2007 में एक बार जेट का आयोजन किया गया था, ठीक है। जेट का आयोजन 2007 में पहली बार झारखंड स्टेट में किया गया था, उसके बाद अभी तक किया नहीं गया है, ठीक है। लेकिन जो 2007 में एग्जाम हुआ था जेट का, उसमें क्या है, सीबीआई जांच चल रहा है, मतलब कि वो भी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए इस बार हो पाता है या नहीं। अब देखिए, उच्च और तकनीक शिक्षा विभाग ने असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी प्रवेश के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा के संचालन रूल बनाने की जिम्मेवारी, देखिए जो रूल है इसमें उसको क्या हर एक यूनिवर्सिटी को सौंपा गया है, रांची यूनिवर्सिटी, डीएसपीएमयू, इनोवा वाई, ठीक है। उसी प्रकार से झारखंड के हर एक यूनिवर्सिटी को जो इसका जेट का रूल होना चाहिए उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सजेशन मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर सजेशन आ जाएगा उसके बाद रूल बनेगा, उसके बाद जेट का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक। तो देखिए अगर आप सामान्य और ईडब्ल्यूएस के भर्ती हैं तो आपको जो मास्टर है उसमें आपको 55% होना आवश्यक होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप BC1, BC2, ST, SC, ठीक है, अन्य कैटेगरी में आप लोग आ रहे हैं, ठीक है, निःशर्त थर्ड जेंडर, ठीक है, तो उसमें आपको मास्टर्स में 5% की छूट दी जाएगी, मतलब कि आपको 50% प्रतिशत अंक आपको मास्टर्स में होना आवश्यक होगा, ठीक। अगर आप 1991 से पहले मास्टर पूरा कर चुके हैं तो आपको और 5 अंक की प्रतिशत की छूट दी जाएगी, मतलब कि अगर आप 55% में आते हैं तो आपको 50%, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो 50 से 45 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पैटर्न हो सकता है इस एग्ज़ाम को लेकर तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो क्या होगा, ठीक। देखिए 300 अंकों की टोटल परीक्षा होगी, ठीक है। इसमें एक ही पेपर होगा, सिर्फ एक ही दिन में एक ही बार में, ठीक। एक ही पेपर होगा। उसमें देखिए पेपर में दो पार्ट में होगा, पार्ट ए मान लीजिए और पार्ट बी, ठीक। पार्ट ए में टोटल 50 क्वेश्चन होगा, ठीक, और पार्ट बी में 100 क्वेश्चन। जो 100 क्वेश्चन होगा वो आपको सब्जेक्ट में होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसका 100 क्वेश्चन आएगा, और बाकी 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड का आएगा, जिसमें अगर मान लीजिए मैथ भी हो सकता है। अभी सिलेबस कंप्लीट यहाँ पे आया नहीं है तो इसमें मैथ भी हो सकता है, जीके भी हो सकता है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस भी हो सकता है। तो ये क्लियर नहीं है अभी, लेकिन जो 100 अंकों का 100 क्वेश्चन आएगा वो आपका सब्जेक्ट बेसिस पे होगा और बाकी 50 अलग क्वेश्चन होगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 100 हो गया यहाँ पे, 50 दूनी 100, ठीक है। और यहाँ पे 100 क्वेश्चन के लिए 200 अंक, तो 200 और यहाँ पे 100, मतलब कि टोटल 300 अंकों का परीक्षा होगा, ठीक है।
उसमें यहाँ पे देखिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोनों में, ठीक, दोनों में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 150 के 150 क्वेश्चन यहाँ पे अनिवार्य होंगे, ठीक। तो अभी तक का इन्फॉर्मेशन यही तक था, ठीक। तो देखते हैं कि जेट का परीक्षा कब तक हो सकता है, ठीक है। अगर आप आगे की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और अगर आप CSIR नेट मैथमेटिक्स के लिए तैयारी करेंगे, आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होगा, मेरे चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक। सो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।